लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री। सो भाइयों और बहनों, हमारी इस साप्ताहिक शनिवार की सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और विशेषकर आदरणीय आचार्य सूर्य नारायण नंद जी का इनका जिनसे हम सब परिचित हैं, पर फिर भी थोड़ा परिचय दूं उसके बाद पहले बताऊं कि ये शिव शिव श्रीमद् भगवत गीता की जो इस श्रृंखला में हमें देश विदेश के विद्वान, भगवत गीता के विद्वानों से भगवत गीता के बारे में जानने का लाभ मिलता है। तो उसी श्रृंखला में आज डॉक्टर सूर्यनारायण नंदा जी हैं। पहले भी हम उनको कई बार सुन चुके हैं, तो हम बड़े ऋणी हैं इनके। और इनके बाद में डॉक्टर सतेंद्र धीमन जुड़ेंगे, जो कैलिफोर्निया में, कोल कैलिफोर्निया में, तो सुबह 7:30 बजे। अभी वो थोड़ा देर से जुड़ेंगे। तो आचार्य जी के बारे में मैं समझता हूँ यहाँ आप सब लोग परिचित हैं। हमारा इनसे परिचय कई सालों से, जब से आप ह्यूस्टन आए, अमेरिका से शायद 15 साल हो गए होंगे। तो यहाँ पर आर्य समाज संस्थान है, वहाँ पर आचार्य डॉक्टर नंदा जी, सूर्यनारायण नंदा जी वहाँ आचार्य हैं। और वेद और उपनिषद पे एमिनेंट स्कॉलर स्कॉलर हैं। और सारा जीवन इन्होंने इनके अध्ययन में अपना लगाया है। उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से इन्होंने पीएचडी किया संस्कृत में। और जैसे मैंने बताया, वैदिक फिलोसफी पर गौतम नगर दिल्ली में इन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है। और संस्कृत को फुल टाइम 11 वर्ष वहाँ पढ़ाने के बाद में ये अमेरिका है। और यहाँ पर वहाँ पर इंडिया में ये स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत के एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आचार्य जी और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि जब जब भी हम आचार्य जी को स्मरण करते हैं, आचार्य जी हमेशा अपना समय निकालते हैं और पधारते हैं। बड़े ज्ञानी होने के बावजूद बड़े विनम्र हैं और बड़े उत्तम वक्ता हैं। ये बड़ी क्वालिटी है। कई बार कई लोग बड़े ज्ञानी होते हैं पर वो इतने विनम्र नहीं होते। विनम्र होते हैं तो फिर इतने अच्छे वक्ता नहीं होते। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। तो आचार्य जी मुझसे पूछे थे क्या किस विषय पे बात करूं। तो मैंने इनको बताया कि आप हमें संन्यास पर ये गीता में संन्यास क्या है इसके बारे में समझाइए। क्यों संन्यास के बारे में मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैं देखता हूँ टीवी वीवी पे जिसने भी भगवा वस्त्र पहन लिया वो अपने आप को सन्यासी कहता है। तो भगवा पे वस्त्र पहनने से सन्यास है, तो मैं भी आज सन्यासी ही लग रहा हूँ थोड़ा बहुत, 50%। तो सन्यास है क्या वास्तव में, और सन्यासी कौन है? सो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका पुनः स्वागत। और आपको मैं आमंत्रित करता हूँ आपके वक्त के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्ते। टाइम बता दें कितने मिनट के लिए? आप ऐसा करिए 20-25 मिनट, तब तक वो धीमन जी जुड़ जाएंगे मेरे ख्याल से। 25 मिनट, ठीक है। जी। जी श्योर। अच्छा। चलिए। नमस्ते आप सबको। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
आप सबको नमस्ते। धन्यवाद ओम जी, मुझे ये मौका देने के लिए। अ, तो गीता में सन्यास और सन्यासी के बारे में समझने से पहले सन्यास एक्चुअली क्या चीज है थोड़ी सी समझते हैं, उसकी जो लिटरेरी मीनिंग है। अ, सन्यास में जो न्यास शब्द है, न्यास हिंदी में भी बहुत चलता है, जिसको आप ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। फिर जो ट्रस्टी होते हैं, आप इसको कहते हैं ये न्यासी है। अब इसको समझिएगा कि आप एक प्रॉपर्टी के ओनर है, एक इंस्टीट्यूशन के ओनर है, मालिक है। और दूसरा है, आप और ओनर होकर आप उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं नहीं करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन को यूज करते हैं नहीं करते हैं, डजेंट मैटर, बट आप ओनर है। दूसरा है कि आप एक प्रॉपर्टी या इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं। आपकी सेम पावर है कि उसको आप कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पर यू नेवर फील, और आपको ऐसा कभी लगता नहीं या ऐसा कभी ऑफिशियल होता नहीं कि आप उसके मालिक हैं। पर भोग तो समान होता है। आप उस इंस्टीट्यूशन को कैसे चलाते हैं आपके पर पूरा होता है। उस प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज करते हैं वो न्यासी ही डिसाइड करता है। ये शब्द ध्यान दीजिए। और उसमें सम जुड़ गया। सम मतलब अच्छी तरह संस्कृत में सम उपसर्ग, थोड़ी फोर्स करने के लिए, चीजों को जोर से बोलने के लिए, जो पूरी तरह चीजों को न्यास कर दे। संन्यास इज नॉट इक्वल, संन्यास त्याग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संन्यास छोड़ना नहीं है। छोड़ने के लिए शब्द है त्याग, और गीता में त्याग और संन्यास की भी डिफरेंट डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन दिया। त्याग कहते हैं, संन्यास किसको कहते हैं। संन्यास का सिंपल मीनिंग है, जो न्यास ने आपने समझा, आप फिजिकली चीजों को कितना छोड़ते हैं वो इतना मैटर नहीं करता। आप इमोशनली, मेंटली कितना चीजों से डिसअटैच्ड होते हैं, ओनरशिप को छोड़ देते हैं, मालिकाना को सोच देते हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन की अवस्था, जिसमें आप दुनिया में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, सब कुछ को भोगते हुए भी अपने आप को उससे उससे अपना नहीं समझते हैं, तो आप उस सन्यासी के रास्ते पर चलते हैं। तो फिजिकली छोड़ना सिर्फ सन्यास नहीं होता है, ये सन्यास का एक पार्ट होता है। और ये फिजिकली जो छूटता है, मोस्ट ऑफ टाइम तो ये अपने आप छूटता है। जैसे आप आपको लगा कि करेला खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो आप करेला अपने आप छूट ही जाता है ना। अब खिलाओ तो भी छूट जाता है। पर जिनको पसंद है, अब वो खाते। तो जब करेला आपको पसंद है ही नहीं, अब आप करेला को छोड़ नहीं रहे, वो ऑलरेडी आपसे दूर है। वो सामने रहे तो भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सन्यासी की स्टेट ऑफ माइंड, मतलब सन्यासी की नहीं, जिस व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाए कि अब सामने कुछ भी चीज हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको ना पसंद है ना नापसंद है, करेला में तो चलो पसंद नापसंद होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आप सन्यासी बन गए, सन्यासी अंदर से हो चुके हैं। वैसे सन्यासी होना और इनडिफरेंट होना दो अलग अलग चीजें हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इसीलिए गीता में श्री कृष्ण उसमें थर्ड चैप्टर में चौथे श्लोक में बोलते हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। सिर्फ काम करना बंद कर देने से, घर गृहस्थी छोड़ देने से, नौकरी चाकरी बिजनेस छोड़ देने से कोई कोई योगी या सन्यासी नहीं बनता, या कोई संसार को त्याग देने से सन्यास नहीं बनता। और उल्टा,
गीता तो बहुत कठोर शब्द प्रयोग करता है उन लोगों के लिए जो फिजिकली चीजों को छोड़ देते हैं। वो क्या कहता है? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा चरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को अर्थात फिजिकल एक्टिविटीज, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो काम हो सकता है उनको छोड़ देता है, अर्थात उसकी जो सांसारिक कर्म है उसको त्याग देता है फिजिकली, पर मन में तो वो विचार रहता है, क्योंकि माइंड तो ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। आपके मन में इच्छाएं जगती हैं, इसको पाना है, इसको खाना है, इसको देखना है, वो करना है, वो तो अभी आपका गया नहीं। तो ऐसा व्यवहार जो एक्सटर्नली बाह्य रूप से चीजों को छोड़ देता है वो तो मिथ्याचार है, हिपोक्रेसी है। ये गीता का शब्द है, ये मिथ्याचार है। और ऐसा व्यक्ति विमूढ़ात्मा होता है। विमूढ़ात्मा डिल्यूटेड होता है, मूड होता है, समझदारी की कमी है। आज की तारीख में विमूढ़ात्मा एक पार्ट है, दूसरी पार्ट है एजेंडा वेस्ट है। या तो तुम डिल्यूटेड हो, या तो तुम्हें समझ नहीं है, या तुम पैसा कमाने के या नाम नेम फेम पैसा कमाने का एक धंधे के रूप में सन्यासी को जोड़ लिया है। पहले जमाने में ये कम होता था ना, तो केवल मूर्ख लोग ही इस तरह के करते थे। अब तो दूसरे लोग भी करने लग गए जो दूसरे साइड के लोग हैं। तो रियल सन्यास जो होता है वो इंटरनल होता है। जब गीता को आप पढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर से शुरू हो जाता है, जिसमें आपकी इच्छा, आपकी चीजों को पाने की इच्छा, या जो कर्म करते हैं उसका फल के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, आसक्ति, इन सब चीजों को छोड़कर जब आप संसारिक कर्मों को करते हैं, पर क्या सोच के? रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपना दायित्व, अपना ड्यूटी समझ के करते हैं। क्योंकि मैं भी इस सोसाइटी का एक पार्ट हूँ। मैं यहाँ खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, तो मैं जो कुछ करता हूँ ये मेरी ड्यूटी है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, विवाह गृहस्थ हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपके पति पत्नी बच्चे माँ बाप उनकी टेक केयर करना। ये ड्यूटी है, फेवर नहीं कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। एक आम गृहस्थी और एक सन्यास भाव वाले गृहस्थी में बेसिक फर्क क्या है? आम गृहस्थी बच्चों को पाले ना पाले अंदर से ये भाव रख के बैठा है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। एक सन्यास भाव वाला गृहस्थी बच्चों को पालता है, सब कुछ करता है, ड्यूटी समझ के करता है, पर ये आशा नहीं करता कि ये बच्चे आगे जाकर मेरा क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, यही सन्यास और आम लोगों की। क्या आम लोग खराब है? नहीं, सन्यास एक हाई स्टेट है। आम लोग होते हैं, आम लोग खराब नहीं होते हैं, आम लोग होते हैं। और एक चीज जो गीता में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मिलेगी, अलग अलग चैप्टर में कृष्ण अलग अलग शब्द यूज करते हैं। कहीं योगी शब्द है, जैसे आपको छठे अध्याय के 8वें 9वें आदि श्लोक में मिलेगा। सन्यासी के लक्षण 5वें अध्याय में 3, 7, 8, 9, 10, 13, 20 आदि में मिलेगा। दूसरे और तीसरे में स्थित प्रज्ञा के बारे में बात करते हैं, जिसकी बुद्धि ठहर गई है 55 से आगे लेकर के। चौथे अध्याय में पंडित के रूप में पंडित की डिस्क्रिप्शन करते हैं 19 से 21 तक के। छठे अध्याय में सन्यासी योगी को एक, और दूसरे में 12वें अध्याय में भक्त कौन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। 14वें अध्याय में एक नया शब्द दिया, गुणातीत, अर्थात जो जो व्यक्ति, ये गुण मतलब यहाँ जो सत्व रज तमो गुणात्मक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसके बेअंत चला गया। उसके लिए ये जो अलग भक्त, योगी, सन्यासी, ये नाम चेंज है। जब आप उनके डिस्क्रिप्शन, वर्णना पढ़ते हैं, उनको जो वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा होना चाहिए, वो सब एक ही है। उस सेम कैटेगरी कि सेम उनके रूल अप्लाई। क्या? जो सुख और दुख से ऊपर हो, जो निंदा और प्रशंसा से ऊपर हो, जो अच्छा और बुरे से ऊपर हो, जो सभी
सभी प्राणियों को, इंसान नहीं, सभी प्राणियों को अपना जैसा देखता हो, बस नाम बदल जाता है। कहीं कहते हैं ये भक्त है, इसी को भक्त कहते हैं, कहीं कहते हैं इसको योगी कहते हैं, किसको कहते हैं सन्यासी, कहीं कहते हैं गुणातीत, शब्द बदल जाता है अलग अलग चैप्टर में। पर ओवरऑल जो जो वर्णना है उसको आप अगर आप एक जगह लिखेंगे, उनकी मीनिंग लिखेंगे तो सेम ही है, रिपीटेशन है, सिर्फ अलग वर्ड है। अर्थात आप किसी भी रास्ते में ईश्वर प्राप्ति की या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाएं, जिसके कारण आपको अलग अलग नाम पड़ जाता है, पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही होना चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते मैं तो भक्त हूं, मैं तो मेरे लिए तो ये अपना है, ये पराया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं हो सकता कि मैं योगी हूं, मेरे ये सर्टन रूल से। तुम योगी अपने आप को कहते हो, सन्यासी कहते हो, भक्त कहते हो, कुछ भी कहते हो, पंडित कहते हो, तुम्हारे सबके सेम रूल्स एंड रेगुलेशन से वो है कि जो सांसारिक चीजों के प्रति अंदर से आसक्ति जिसकी कम हो गई है, आसक्ति मतलब अटैचमेंट कम हो गई है, जिसकी सब चीजों में जो समानता दिखता है, सिमिलरिटीज दिखता है, जो सुख दुख निंदा प्रशंसा आदि से अपने आप को ऊपर उठाता है, जिसका मन शरीर और वाणी अर्थात फिजिकल मेंटल एंड ओरल प्यूरिफिकेशन शुद्ध हो रहा है। शुद्धि का मतलब होता है, मन की शुद्धि का मतलब अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार नहीं करना, बुरे कर्म नहीं करना, ये सब शुद्धि आती है। यही सब ये इसी को योगी सन्यासी आप जो भी कहिए। मैं दूसरे अध्याय के 48 श्लोक कोट करता हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ योग शब्द दिया, पर सन्यासी के लिए भी यही अप्लाई होता है। जो जो अंडरलाइनिंग है, जो मैं बताना चाहता हूं, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों को करते रहना। जो अभी ओम जी ने थोड़ी इशारा की कपड़े के बारे में, यही है। कर्मों को छोड़ना, घर संसार छोड़ के भाग जाना सन्यासी नहीं है। इसको हिंदी में पलातक कहते हैं, पलायनवादी कहते हैं। एक पलायन भगोड़ा और एक सन्यासी ऊपर से एक दिखता होगा, पर दोनों में जमीन आसमान की अंतर है। मेरी पत्नी से मेरी झगड़ा होती है, मेरे बच्चे मेरे से संभलते नहीं है, तो मैं घर छोड़ के सन्यासी बन गया। मेरी दुकानदारी चली नहीं, मैं छोड़ के सन्यासी बन गया। मेरी समाज में मुझे जो जो मेरी इच्छा थी, जो पावर, जो पोस्ट, पैसा वो नहीं मिला, तो मैं सन्यासी बन गया। ये भगोड़े होते हैं, और वो भगोड़े सन्यासी भी कपड़े पहन करके सन्यासी बन जाते हैं। और दूसरा, आप घर गृहस्थी भी कर सकते हैं, बिजनेस में भी बैठ करके, ऑफिस में भी बैठ के भी आप सन्यासी हो सकते हैं, जब आप उन कामों को अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, ऑब्लिगेशन समझ के करते हैं, धर्म समझ के करते हैं, पर अंदर से आप किसी से अटैच नहीं, अंदर से कोई आसक्ति नहीं है, अंदर से कोई लगाव नहीं है। मैं बाप हूं, मेरे अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है, मैं करता हूं। अगर बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है या अच्छा होता है, मुझे अंदर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन वो चला भी जाता है तो भी मुझे अगर फर्क नहीं पड़ता, तो मैं फिर सन्यास रास्ते पर हूं। और हम तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जो बच्चों को केयर ही नहीं करते हैं अपनी। अब आजकल के मॉडर्न डे के ऐसी माए और बाप मिलते हैं जो अपने सुख के लिए बच्चों को ही केयर नहीं करते, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके पूरी जिंदगी बिता देते हैं। ये जो मेरापन है, मैंपन है, ये प्रॉब्लमेटिक है, न कि बच्चों को पालना प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए वो कहता है कुरु कर्माणि, कर्म करते रहना, संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़कर, चिपक मत जाना। चिपकने का क्या मतलब है? मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, ये फल जो मिले, फल अगर अच्छा मिल गया तो एक्साइटमेंट बढ़ गया, बुरा मिल गया दुख में टूट गया, है ना। और अगर मेरे से किसी की ज्यादा हो गई तो मैं दुखी हो गया, मेरे से किसी की कम हो गई तो मैं खुशी मनाने लग गया।
तो अगला लाइन कहते हैं सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा। सक्सेस होते हैं, सक्सेस आता है या फेलोर आता है, सिद्धि होती है या असिद्धि होती है। इन दोनों परिस्थिति में जब आप समानता में रहते हैं, एक जैसे भाव में, तो आप उस योगी सन्यासी के कैटेगरी में आते हैं। छठे अध्याय में और एक इंटरेस्टिंग चीज सन्यासी के बारे में कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्नाच न चाक्रियः। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, छठे अध्याय का पहला पहला श्लोक है। कहते हैं जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, देखिए जो आज के जो साधु सन्यासियों को देखते हैं और गीता के श्लोकों को जब सन्यासी समझते हैं ना, कितनी कॉन्ट्रडिक्शन, कितनी विरोध विरोध बातें आपको देखने को मिलेगा। गीता सन्यासी के साथ कर्म 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 बोलते रहते हैं, और आजकल के साधु काम छोड़ो भगवान का ना क्या ना सब छोड़ो बस जपो जपो, है ना। पर आपके शास्त्र तो कोई ये नहीं कहे, कोई शास्त्र तो ऐसा नहीं कहे कि कर्म छोड़ो जपने में बैठ जाओ। अगेन अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यहां भी कर्म आया सन्यासी के लिए। क्या जो व्यक्ति अब कर्म करता रहता है, कार्य समझ के, ड्यूटी समझ के, ऑब्लिगेशन समझ के, पर कर्म के फल से अपने आप को जोड़ता नहीं है, उसका जो रिजल्ट जो कुछ भी मिलेगा, अगर वो अपने आप को उससे डिटैच कर देता है, अलग कर देता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। अगला लाइन इंटरेस्टिंग है, न निरग्निर न च अक्रिय। जो जिसने अग्नि त्याग दिया या कर्म त्याग दिया, वो सन्यासी या योगी नहीं। ये अग्नि कर्म त्याग दिया तो आप समझ गए, जो कर्म त्याग दिया वो योगी या सन्यासी नहीं है। पर जो अग्नि त्याग दिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आजकल तो होता नहीं है, प्राचीन काल को समझेंगे। प्राचीन काल में जो गृहस्थी लोग होते हैं, उनके जो 5 ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज होते थे, अर्थात नित्य कर्म, उसको पंच महायज्ञ कहा जाता था। उनमें एक होता है अग्निहोत्र, अर्थात सुबह और शाम संध्या ईश्वर की स्तुति करना आदि। और अग्निहोत्र मतलब ये जो होम हवन करना, दैनिक हवन, हवन के बहुत सारे होते हैं, जो दैनिक हवन है, दैनिक मतलब जो डेली ऑब्लिगेटरी हवन है, इसको अग्निहोत्र कहते हैं। सन्यासी के लिए नियम था प्राचीन काल में कि अगर आप सन्यास में चले जाते हैं तो आपको अग्निहोत्र करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हवन है वो गृहस्थ का धर्म है, जो मैरिड पीपुल है उनका ये धर्म है, कर्म है, सन्यासी का कर्म नहीं। तो और दूसरी यहाँ आग शब्द जो होता है, वो जो दैनिक अग्नि, और दूसरा आग आप कहाँ यूज करते हैं, ये आजकल तो ये वाला पार्ट किसी को पता नहीं है, अग्निहोत्र हवन तो कोई हिंदू को पता भी नहीं है कि दैनिक हवन क्या होता है, नहीं होता है। पर आग का और एक जो यूज है, जो आजकल क्या हमेशा यूज है, वो है खाना बनाना, खाना बनाना। तो ये था कि सन्यासी कैसा होता था प्राचीन काल में, जो जो 4 आश्रमों के द्वारा, जो लास्ट आश्रम होता था सन्यासी कि आप 50-60 साल तक आप मैरिड होते थे, घर गृहस्थी संभालते थे, जब आपके बच्चे बड़े हो करके इंडिपेंडेंट हो जाते थे, वो भी शादीशुदा हो जाते थे, तो आप रिटायर्ड लाइफ में जाते थे। रिटायर्ड ना, जो आजकल आप काम से रिटायरमेंट लेते हैं, फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट लेते हैं, अर्थात इनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपने लाइफ को ज्यादा स्पिरिचुअल बनाते हैं। आजकल तो 70 साल के माँ बाप भी अपने बच्चे बहुओं के लाइफ में घुसे पड़े रहते हैं, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट होता है। इसको अगर भारत में समाज व्यवस्था सुधारनी है तो वो आश्रम व्यवस्था को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। वो वानप्रस्थ का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया था ना। चलिए, फिर उसके बाद आप संन्यास आश्रम में जाते हैं, घर परिवार छोड़ के आप समाज की सेवा में अपनी शारीरिक शरीर की स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग, अपना बुढ़ापा में शरीर का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, परमात्मा की उपासना में लग जाएं, भगवान की ईश्वर की भक्ति में लग जाएं,
और समाज की जितना भला कर सकते करते रहिए, ये सन्यास। और सन्यासी के लिए नियम था कि वो किसी एक जगह नहीं रहेगा, वो घूमता रहेगा। क्यों? अटैचमेंट उससे बन जाता है ना। भिक्षा पर गुजारा करेगा। क्यों? सुबह का क्या खाना शाम को नहीं होना चाहिए, शाम को क्या खाना सुबह नहीं होना चाहिए। इससे वो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हो। मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जो 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 शास्त्रों में है। तो इसीलिए उसके लिए नियम था कि वो खाना नहीं बना सकता। निरग्नि यहीं से आया। अब सन्यासी खाना नहीं बना सकता, हवन नहीं कर सकता, तो लोगों ने उसकी लिटरेरी मीनिंग ले ली। उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया और यज्ञ करना छोड़ दिया और काम करना छोड़ दिया। बोले हम सन्यासी बन गए। गीता कहता है केवल हवन और खाना बनाना छोड़ देने से, काम छोड़ देने से ना कोई सन्यासी होता है ना योगी होता है। हवन करना ना करना, खाना बनाना ना बनना, ये सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीजें हैं सन्यासी के लिए कि आप कर्म करते हुए भी अंदर से उसकी फलों के प्रति आपकी कोई अटैचमेंट है या नहीं है। ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है आपकी सन्यास है कि नहीं। अंदर से आपकी क्या फीलिंग है, आपकी इमोशनल स्टेटस क्या है जब आप कोई भी काम करते हो, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप सन्यासी हो कि नहीं। बाहर से क्या करते हो वो मैटर नहीं करता, वो सेकेंडरी, वो मैटर करता है पर दैट इज सेकेंडरी मैटर करता है। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक कंक्लूड करूं। ये यस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। हे अर्जुन, उसको सन्यासी मानना जो ना किसी से कहीं किसी से कोई पसंद करता है, किसी को ना किसी को नापसंद करता है। लाइक और डिसलाइक से ऊपर उठ चुका है। ना कोई द्वेष है ना कोई कांक्षा, मतलब इच्छा है। राग द्वेष जिसको कहते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद करना ना पसंद करना, उनसे ऊपर उठ जाता है। आप उसको सूखी रोटी, बासी रोटी दे दो, उतने ही प्यार से खा लेता है। किसी 7 स्टार होटल में बैठा दो, उतने ही प्यार से खा लेता है। उसको 7 स्टार और 1 स्टार नहीं दिखता, उसको मिट्टी और सोने में फर्क नहीं दिखता, क्योंकि उसकी अंदर से अब कोई कोई इस तरह की अटैचमेंट है नहीं है। वो खाना खाता है क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है, वो काम करता है क्योंकि वो उसका धर्म है, वो उसकी ड्यूटी है। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाता है वो व्यक्ति, अच्छा, निर्द्वंद्व, ये द्वंद्व कहते हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट, मतलब विरोधी चीजों की युगल को, जोड़े को द्वंद्व कहा जाता है। ये विरोधी चीजों के युगल, पेयर्स ऑफ अपोजिट क्या होते हैं? सुख दुख, ये साथ में होते हैं, ध्यान रखिए। जब आप सुख की प्रार्थना करते हैं भगवान से तो दुख साथ में आता है क्योंकि ये सुख दुख पेयर में होते हैं। अच्छा बुरा ये पेयर में होते हैं, दिन रात ये पेयर में होते हैं, सक्सेस और फेलोर ये पेयर्स में होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड है, ये जुड़े हुए हैं। और सन्यास प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कौन है? जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। और एक चीज बड़े इंटरेस्टिंग जो ध्यान रखना, शास्त्रों को जब आप पढ़ते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन कभी कभी हम थोड़े ज्यादा एथिक्स और वैल्यूज के साथ बोलने लगे। जैसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए, तुम्हें इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ये जबरदस्ती को कोई गीता उपनिषद दर्शन शास्त्र ये नहीं कहता ये छोड़ दो। ये तुम्हें कोई नहीं उपदेश करता है कि ये छोड़ दो, ये नासमझी है। वो सिर्फ कहते हैं जिसका छूट गया वो सन्यासी है जिसके अंदर नहीं है वो है, वो डेफिनेशन बताते हैं। जब कोई बताए डॉक्टर कौन है कि जो एमबीबीएस किया, एमडी किया है, ये ट्रीटमेंट करता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि इसका इंटरप्रिटेशन कोई करे, तुम्हें तुम्हें लोगों की इलाज करनी पड़ेगी, तुम्हें एमबीबीएस करनी होगी, ये नहीं है। डॉक्टर की डेफिनेशन बताया। अगर कोई तुम्हें लगता है कि तुम सन्यासी हो तो ये डेफिनेशन को पढ़ लो। अगर ये फिट करता है, थोड़ी बहुत समझ लेना, रास्ते पर हो,
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रास्ते पर नहीं हो, ये अज्यूम करना ही नहीं कि तुम स्पिरिचुअल पाथ पर हो ही नहीं तुम। बस समझ लेना कि तुम स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हो, पर जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना। अपने मन को पहले कन्विंस करना जरूरी है। कृष्ण का जोर है, मतलब गीता का जोर है, मन को, अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करो। अपने विचार बदलना जरूरी है, फीलिंग बदलना जरूरी है, फिजिकल एक्शन तो बदलना जरूरी है, पर उसके बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन होना भी जरूरी है। कितना मिनट और है ओम जी, जब मैं ध्यान देंगे कितना में कंक्लूड, क्या टाइम हो गया या क्या, कुछ कुछ और मिनट है? आप म्यूट हैं ओम जी, म्यूट हैं। हाँ क्या, और 2-3 मिनट चाचा जी। अच्छा चलिए, तो मैं इनके साथ में कुछ संन्यास आश्रम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं 1-2 मिनट में, जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी आए। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म की परंपरा में संन्यास बनने की 3 क्राइटेरिया बनाई गई थी। इसको कहते हैं आश्रम क्रम से, धर्मशास्त्र में जो मिलता है, या ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे, या जब विरक्त। आश्रम क्रम क्या होता है? जो कि 99.99% लोगों को करना चाहिए और करते हैं। वो क्या है कि आप अपने लाइफ की पहली स्टेट आपकी होती है ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब स्टूडेंट लाइफ। पढ़ो लिखो, अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को एजुकेट करो, कैसे आगे जीना है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट लाइफ। प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर उसके बाद आप, खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गए, पढ़ाई हो गई, अब आप गए पैसा कमाएंगे, संसार की सुख सुविधाएं भोगिए, तब मैरिड लाइफ, गृहस्थ आश्रम। अब आप शादी करेंगे, विवाह करेंगे, संसार को एंजॉय करिए। भोगना, जो भोगना हमारे यहाँ पाप नहीं था। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 हमारे पुरुषार्थ हैं। ये तो सारी दुनिया को जबरदस्ती बाबा बनाने के चक्कर में हम भोग की निंदा करने लग गए, है ना? नहीं तो गृहस्थ, सारे धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम माना गया। पर आप किसी भी टीवी चैनल के प्रवचन में सबसे ज्यादा गृहस्थ आश्रम की निंदा सुनेंगे। जो शास्त्र कहते हैं ठीक उल्टा आजकल हिंदू प्रवचन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में जाओ, पैसा कमाओ, सुख भोगो, आनंद करो। ठीक है, हर चीज की लिमिट, रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। वो इनडिसिप्लिन लाइफ अलग चीज होती है। गृहस्थ आश्रम एंजॉय करो। फिर उसके बाद आप, जब आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अर्थात उनकी शादी विवाह हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कमाने लग जाते हैं, अब आपकी थर्ड स्टेज आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में वन शब्द देख के जंगल भागने की नहीं। अरे आज से 4000 साल पहले जंगल और गांव एक ही साथ होते थे। ये गांव है, ये जंगल है, गांव से उठ के गांव के बगल में कुटिया बना के रहता था, वो जंगल था। तो वानप्रस्थ का जंगल भागने का नहीं था। पारिवारिक जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले लो। बेटे बहू या बेटी दामाद के जीवन में घुसे मत पड़े रहो। उनको अपनी लाइफ जीने दो और तुम अपनी लाइफ जियो। अब तुम क्या जियो? अब थोड़ा, पहले तुम फैमिली के बारे में सोचते थे, अब सोसाइटी के बारे में सोचो, समाज में कंट्रीब्यूट करो। अब अपने अपना शरीर का ध्यान रखो, एज हो गया है। परमात्मा की भक्ति अब बढ़ाओ, ईश्वर भक्ति बढ़ाओ, शरीर का ध्यान रखो, समाज की सेवा करो, जिससे परिवार से मन हटे, वो भी खुश रहे और तुम भी खुश रहो। 80 साल तक उनके लाइफ में मंडरा कर वो गिद्ध की तरह बैठे रहते हो, ना उनकी लाइफ में खुशी होती है, ना तुम्हारे लाइफ में कोई खुशी होती है। सास बहू की ड्रामा देख के ताली बजाते हो, और घर में सास बहू की लड़ाइयों का खुद लड़ाई करते हो। क्यों? वानप्रस्थ आश्रम कोलैप्स कर गया। और वानप्रस्थ आश्रम एक प्रिपेरेटरी आश्रम है। जब वानप्रस्थ आश्रम में अपने आप को स्पिरिचुअली आपने थोड़ी बहुत तैयार किया, अब लास्ट जो तुम्हारे 10-15 साल जो है, वो पूरी तरह ईश्वर भक्ति में, योग साधना में, शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है, शरीर की स्वस्थ रखने में। और उसके अलावा जो बच्चे संसार की सेवा, समाज की सेवा में लगा, वो संन्यास आश्रम है। तो इसको कहते हैं क्रम संन्यास, अर्थात गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और ज्यादा आम लोगों के लिए
यही सबसे बेस्ट तरीका हुआ करता था। सेकंड होता था, जिस व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा वैराग्य मतलब संसार बेकार है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, अगर ऐसा तुम्हारे मन में आ गया और वो बहुत कॉन्स्टेंटली रहता है, चेक, वैराग्य जब आए, वैराग्य समझते हैं ना कि संसार बेकार है, इस तरह का भाव आना, ये भाव आए तो अचानक बाबा नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि श्मशान, इसको स्मृति धर्म शास्त्र डिस्करेज करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कोई टेम्पररी फेज हो, पत्नी से लड़ाइयां हो रही है, बच्चे से लड़ाइयां हो रही है, मन में आया सब छोड़ दूं, इसका मतलब तुम सन्यास के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें बस अपने लाइफ में मिजरीज है उससे छुटकारा पाना चाहते हो, वैराग्य नहीं है। कोई दूसरी पत्नी मिल जाए तो हो सकता है भाग भी जाओ तुम उसके चक्कर में। तो ये टेस्ट कर लेना 2-3 साल की सच्ची वैराग्य है कि परेशान हो रखे हो लाइफ। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में जब तुम पक्का लगे कि नहीं मेरा वैराग्य ज्यादा है, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता हूं, तो वो सीधे सन्यासी में चले जाते थे। और तीसरा कहते हैं, यद अहर ब्रज यद यदह ब्रज यदरह रजेत तद विरजेत, जिस समय तुम्हारे अंदर वैराग्य आ गया कि संसार बेकार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ठोक पीट लिया, टेस्ट कर लिया, नहीं मेरे अंदर जीरो जीरो इंटरेस्ट है दुनिया के प्रति, तो आप जा सकते हो। ये प्राचीन काल की बात मैं कह रहा हूँ, मतलब आज की डेट में उसकी अलग कॉन्टेस्ट होगा, टाइम इतना नहीं। तो ये 3 तरह के आश्रम होते थे सन्यास की। पर गीता जो बड़े प्रैक्टिकल वे में बताना चाहता है कि तुम्हें ये गिल्ट फीलिंग पालने की जरूरत नहीं कि मैं सब छोड़ छाड़ के जाऊं तभी सन्यासी बनूंगा। वो कहते नहीं, तुम घर गृहस्थी में हो या दुकानदारी करते हो, काम धंधा करते हो, तब भी तुम सन्यास की तरह जी सकते हो। सन्यासी मतलब स्पिरिचुअल रास्ते में जा सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दो, अपनी अटैचमेंट पर ध्यान दो, अपनी ईगो पर ध्यान दो, सुख दुख से परे रहने की कोशिश करो, तो भी तुम संन्यास आश्रम में जा सकते हो। अगर कोई बाद में टाइम मिला तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो। मैं यही रखता हूँ अपनी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अच्छा बताया। बहुत वेरी बहुत गुड। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सुंदर आपने आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संन्यास को लेकर काफी बातें आज स्पष्ट कर दी। हाँ, और आपके लिए कोई प्रश्न होगा तो हमारे दूसरे जो आमंत्रित वक्ता हैं उनको सुनने के बाद में समय के अनुसार प्रश्न दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच आचार्य जी। अब मैं आज के हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर सत्येंद्र धीमन जी का संक्षेप में परिचय देता हूँ और फिर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो डॉक्टर सत्येंद्र धीमन जी से मेरा परिचय बड़ा नया परिचय है। अभी कुछ मेरे ख्याल से 2-1 महीने पहले ह्यूस्टन में हम मिले थे। यहाँ पर एक सभा हुई थी एक जगह, और उनको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और पता लगा कि डॉक्टर साहब भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। तो मैंने सोचा मेरा तो दोहरा फायदा है, मैनेजमेंट भी इनसे सीखूंगा और गीता भी सीखूंगा, तो ऐसा मौका मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। फिर मैंने इनका संपर्क स्थापित किया कि आप कभी हमें गीता के बारे में कुछ हमें बताएं। तो डॉक्टर साहब से जब मैंने पूछा कि हमें आपका कुछ औपचारिक परिचय देना पड़ेगा, तो उन्होंने बड़ा संक्षेप में परिचय दे दिया, स्टूडेंट ऑफ गीता। अब इससे बढ़िया क्या परिचय हो सकता है, जो स्वयं को एक गीता का विद्यार्थी कहता है। हम सभी गीता के विद्यार्थी हैं, हम सभी सीखते हैं, पर फिर भी लौकिक परिचय बताऊं। डॉक्टर साहब यहाँ वुडबरी यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में डिपार्टमेंट के चेयर हैं, और उनका जो MBA प्रोग्राम है उसके डायरेक्टर है। इनका जो बेसिक जो फील्ड है वो लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रेटजी, इस प्रकार के विषय हैं, और इन्हीं विषयों पर वहाँ पर MBA प्रोग्राम में डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं। इनके कई सारी पुस्तकें हैं, सबका नाम लूँगा तो उसी में सारा समझ चला जाएगा, पर फिर भी संक्षेप में बता दूँ। न्यू होराइजन्स इन वर्क प्लेस वेलबींग, भगवद गीता लीडरशिप, होलिस्टिक लीडरशिप, गांधीयन लीडरशिप, and there are some many other books.
डॉक्टर साहब, नॉट वेरी सरप्राइजिंगली बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। सो ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि व्यवहार में श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परमार्थ कला क्या है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धीमन, आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड आपको सुनने के लिए हम तत्पर हैं। जय श्री कृष्ण। यू आर वेलकम। वासुदेव सुतं देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्कृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आचार्य सूर्यनंदा जी ने बहुत ही सटीक वर्णन किया कि सन्यास क्या है और बाहर का सन्यास क्या है और अंदर का सन्यास क्या है, विधिवत सन्यास क्या है, कर्मवत सन्यास क्या है, वगैरह वगैरह। एक बार मैं सफर कर रहा था, फ्रांस में मेरी कोई कंसल्टिंग थी, 10-15 साल पहले की बात है। तो मैं अक्सर श्रीमद् भगवद गीता की छोटी सी कॉपी है, वो अ, गीता प्रकाश गोरखपुर से छपी है, छोटी सी बिल्कुल इतनी, बहुत प्यारी। वो मैं अक्सर अपने पास रखता हूँ। कभी कभी वक्त मिले तो, टाइम होता है, वेट करनी है, आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है या ट्रेन स्टेशन में है या एयरपोर्ट पे है, तो मैं अक्सर उसको खोल के पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो फ्रांस की बात है और तो ट्रेन वहाँ यूरोप में काफ़ी रहता है ट्रेन का। तो मैं इंडिया में भी जब जाता हूँ तो मैं ट्रेन से सफ़र करना पसंद करता हूँ, तो आपको बड़े अच्छे लोग, इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं। तो एक व्यक्ति मुझे देख रहा था कि मैं कुछ छोटी सी किताब पढ़ रहा हूँ और मैं देख सकता था कि वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है। तो उसने 10-15 मिनट मुझे ऑब्जर्व किया और फिर मेरे पास आके बैठ गया और पूछने लगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जी ये अ, एक ग्रंथ है हमारा, प्रस्थान त्रय का हिस्सा है, इसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। तो वो कहने लगे हाँ हाँ हाँ, वही भगवद गीता जिसमें अ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देते हैं। तो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छी बात नहीं हो रही कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, थोड़ी सी उल्टी गंगा बहरा रहे हैं। भला यहाँ मुझे लगा शायद कबीर जी के अनुयायी हैं, क्योंकि वो उल्टी भाषी बोलते थे वो, तो कई बार ऐसा हो जाता था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना संयम बरता होगा। अ, कि मैंने कहा, मैंने उनकी तरफ देखा और मन में भाव आया कि ये काफ़ी नटखट हैं। हमारे एक गुरु थे ऋषिकेश में, वो कहते थे कि लोगों का व्यवहार जब आप देखते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे तो उनके प्रति कोई भाव ना बनाइए कि ऐसा है बुरा है, कहिए कि ये बहुत नटखट हैं, ये भी प्रभु की एक विभूति हैं। तो मैं घर गया, मैं सोच रहा था कि भी ये कैसे हो गया। अर्जुन ने उपदेश दे दिया भगवान श्री कृष्ण को, और उन्होंने बड़े प्यार से, मतलब कि उन्होंने बड़ा ही, कोई ये नहीं था कि कोई कटाक्ष कर रहे थे। तो घर जाकर देखा तो 10वें अध्याय का 37वां श्लोक मिला, जिसमें प्रभु 7वें 8वें 10वें 11वें तक अपनी विभूतियां, 86 विभूतियां बताते हैं। उनमें से वो कहते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, कि पांडवों में मैं धनंजय हूं। तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था। अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों में धनंजय हैं तो फिर उपदेश उनकी तरफ से भी हो सकता है। ये है भगवत गीता की खूबसूरती, कि इसमें सारी विचारधाराओं का समावेश है। कोई व्यक्ति भी इसमें से पढ़कर कुछ निकाल सकता है।
एक बड़े इंटरेस्टिंग फिलोसफर हुए हैं भारत में, मैं नाम यहां लेना उनका उचित नहीं समझता, उन्होंने खिचड़ी शब्द यूज कर दिया कि ये खिचड़ी है। तो पंजाब में खिचड़ी चावल, और भगवान श्री कृष्ण को भी खिचड़ी पसंद थी। तो ऐसा नहीं है, खिचड़ी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा सिस्टेमेटिक है, एक एक शब्द इसका ध्यान देने युक्त है। अब देखिए शुरुआत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, कि जहां भी आप, जो भी जिस, जहां भी आपको भगवान ने रखा है, जो भी विधिवत नीति की नियति से आपको काम मिला है दुनिया में, क्षेत्रे क्षेत्रे, इन वट एवर वॉक ऑफ लाइफ, धर्मम कुरु, धर्म करो। और उसी पहले श्लोक की दूसरी लाइन का पहला शब्द माम का, सारी प्रॉब्लम यहां से आई। धृतराष्ट्र प्रश्न, एक ही प्रश्न है 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र का, माम का पांडवाश्चैव, के माम का, मेरे और पांडुपुत्र ने, ये जो मेरे की भावना है, हालांकि वो राजा थे और दोनों कुरुवंश से थे, पांडवों को अलग बता रहे हैं और अपने को अलग, मेरे पुत्रों ने माम का पांडवाश्चैव। तो ये हमें सीखना चाहिए कि भगवत गीता और महाभारत के जो मूल में बात है, वो जो मैं और मेरी की भावना है, मैं और मेरी की भावना है, निष्काम कर्म की बात की गई है। आचार्य जी बता रहे थे, भगवत गीता में निष्काम कर्म शब्द नहीं आता कहीं भी, निष्काम शब्द नहीं आता, उसमें और तरीके से शब्द आते हैं। हर जगह बात है निष्काम भाव की, मगर शब्द निष्काम भगवत गीता में इस्तेमाल नहीं होता। तो एक एक शब्द का ध्यान से अगर हम अनुसरण करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जी भगवत गीता का जो मर्म है ना वो कर्म योग में है, कुछ कहते हैं भक्ति योग में है, कुछ कहते हैं जी नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ज्ञान ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है ये। हर श्लोक अध्याय के अंत में वो कॉलोफोन जिसे कहते हैं वो आता है, उसमें ब्रह्म विद्यायाम, अर्जुन कृष्ण के संवाद के बाद कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है, ये तो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है ये वो वाला अमेरिका के योगा वाला योग नहीं है, ये योग शास्त्र है, युज धातु से बना योग है ये। तो गीता ये सब कुछ है, मगर इससे अलावा भी कुछ है, ये आग्रह करना। अब बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने इनकी इंटरप्रिटेशन की है, उन्होंने कहा है कि जी अगर आप लें तिलक जी की टीका को तो वो कहेंगे जी कर्मयोग है, अगर आप मधुसूदन सरस्वती जी को देखें वो कहेंगे जी ये है विशिष्टताद्वैत है। शंकराचार्य जी जिस परंपरा में हमें मौका मिला गुरु के चरणों में बैठकर सीखने का कुछ, वो कहेंगे जी ज्ञान है, समुच्चय नहीं हो सकता, कर्म और ज्ञान ज्ञान जोड़ नहीं सकते, दोनों विरोधाभासी। खैर हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, मगर गीता के कुछ श्लोकों को लेकर, समय कम है, मैं तो कई बार हैरान होता हूं यूट्यूब पर देखकर गीता इन 10 मिनट्स, मैं हैरान होता हूं कि बताइए योगेश्वर जो थे, अगर किसी व्यक्ति को संस्कृत अच्छी तरह आती हो और वो शुरू से लेकर अंत तक पाठ करे 700 श्लोकों का, 2 घंटे और 57 मिनट्स, 3 घंटे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, उनको 3 घंटे लगे, और कोई व्यक्ति यूट्यूब में आकर के गीता इन 10 मिनट्स, ऐसा नहीं हो सकता। गीता में विषय खुलते हैं, जैसे वो एक कैथीड्रल होता है ना, कैथीड्रल, उसकी कंस्ट्रक्शन आप देखिए, वैसी है गीता। जैसे आप 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में पहुंचेंगे, जो बिल्कुल सेंटर है भगवत गीता का, जहां पर प्रभु कुछ बड़ी प्यारी बात करेंगे, तो एक एक जगह जो है भगवत गीता की वो रहस्यमयी है। ये कहना कि भगवत गीता कर्मयोग सिर्फ सिखाती है, तो भाई कर्मयोग पर एक चैप्टर लगा दिया प्रभु ने, तीसरा, उसके बाद भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए थी।
अगर भगवत गीता का मकसद कर्मयोग होता तो तीसरे अध्याय के बाद कर्म योग तो हो गया था पूरा। वैसे दूसरे अध्याय में शुरू कर दिया है। आचार्य जी ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक की बात की। उससे पहले का श्लोक जो जिसे पैराडाइम श्लोक कहते हैं भगवत गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा अधिकार है। कर्म पर तेरा अधिकार नहीं है, कर्म पर किसी का अधिकार नहीं। वो तो प्रोग्रामिंग हुई हुई है। प्राकृत्य कर्मणानि गुणः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक पैराडाइम श्लोक के कर्मण्येवाधिकारस्ते। यहां पर अधिकार शब्द का मतलब क्या है? क्या हमारा कर्म पर अधिकार है? क्या किसी व्यक्ति का उसके मन में अगली विचार उसका क्या आएगा उस पर अधिकार है आपका? क्या जब आप सोते हैं ड्रीम कौन सा आएगा? तो यहां कर्मण्यवाधिकारस्ते का मतलब हमें समझना चाहिए। यहां कहा गया है कि कर्म करने पर तेरी चॉइस है, छूट है, तुम्हें काम कर सकते हो, तुम चॉइस है आपको, अधिकार नहीं है। और अगर कर्म पर अधिकार नहीं तो फल। वैसे भी अगर आप देखें साइकोलॉजिकली, अब हम जब कर्म करते हैं उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर तो बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फल पर तो हो ही नहीं सकता अधिकार हमारा, मां फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं। मगर आप कहेंगे जी अगर कर्म पर हमारा अधिकार नहीं है और अधिकार है मगर चॉइस ही है, सिर्फ अधिकार नहीं है टेक्निकली, और फल पर तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर कर्म क्यों करें? तो अगले लाइन में वो भी क्लियर कर दिया, मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल के हेतु ना बन। आहा, सोचने वाली बात है कि मैं कर्म करूं मगर उसका फल ना हो। ये कैसे हो सकता है जी? माते संग अकर्मणी, और ना ही तेरा कर्म ना करने में संग हो। देखो, चार हिस्से हैं इसके। आमतौर पर लोग ना जब ये श्लोक कोट करते हैं तो पहली लाइन के दो हिस्से ही कोट करते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते महाफलेषु कदाचन। ये तो मनोज कुमार वाली बात होगी ना फिल्म में, ये तो फिल्मी बात होगी। मगर पूरा श्लोक के चार हिस्से हैं। एक हिस्सा कहता है कि तेरी कर्म करने पर चॉइस है मगर उसके फल पर नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई व्यक्ति आज तक ये नहीं कह सकता कि मैं ये बिजनेस करूंगा और मुझे लाभ होगा, मैं ये कर्म करूंगा और इसका ये फल होगा, कोई नहीं कह सकता। कौन है? मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म को छोड़ दें, ये संन्यास का मतलब नहीं है, जैसे आचार्य जी बता रहे थे बड़ी अच्छी तरह से। तो इसमें फिर ये दूसरे अध्याय में बता दिया, फिर उन्होंने समता की बात की इसके अगले श्लोक में। हालांकि उसके आगे कर्म की परिभाषा भी दी है योग की, मगर वो परिभाषा नहीं है, महिमा है दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में। मगर तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि प्राकृत्य कर्मा। इस श्लोक पर 20 साल मनन किया गया सिर्फ इस श्लोक पर कि क्या कह रहे हैं प्रभु इसमें। प्रकृत्य कर्मणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, प्रकृति के बनाए हुए गुणों से, सात्विक रजस और तमस, सर्वस्य सब कुछ, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। प्रकृत्य कर्मणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो आत्मा अहंकार से विमूढ़ है, विमूढ़ कह दिया, कर्ता हम इति मन्यते। ये सबसे बड़ी भूल ये है भगवद गीता के हिसाब से कि कर्म कर रहे हैं आप और कह रहे हैं कि मैं करता हूं। अब आप कहेंगे जी करता तो मैं ही हूं, मगर उसके पीछे जो फोर्सेस हैं, जब हम पैदा हुए थे, वो जो दैवी संपद, अर्जुन थोड़ा सा घबरा जाते हैं आगे चल के, तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू दैवी संपद लेकर पैदा हुआ है। देखिए, एक जैसे व्यक्ति पैदा हुआ है ना गुणों के मिश्रण से, हम सब में वो मिश्रण है गुण के। किसी में सात्विक ज्यादा है, किसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं प्रभु ने। हमारे पिछले कर्मों के, उनके पुंज से, कर्मों के पुंज से आदमी का वो बन जाता है। जब वो माता गर्भ में आता है तो वो कहते हैं ना कि
प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना हो गई थी जब आप अपने माता के गर्भ में आए थे। 6 चीजें डिसाइड हो गई थी आपकी, तुलसीदास जी के हिसाब से। जीवन मरण, आपका जीवन कितना होगा और मरण कब होगा और कैसे होगा, डिसाइड हो गया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे खा लें, ऐसा भी नहीं है इसका मतलब। जीवन मरण लाभ हानि, आपको कितना लाभ कितनी हानि होगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए आप किस्मत से आगे नहीं भाग सकते। तो ये दो चार चीजें, और लाभ हानि, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीजें विधि के हाथ में हैं। हम इन सारी 6 चीजों पर ही सारी जिंदगी का जोर लगा देते हैं, पुरुषार्थ यहां लगा देते हैं। यहां पुरुषार्थ नहीं लगाना। बड़ा बहुत प्यारा सिस्टम है, हिंदू संस्कृति का सिस्टम बड़ा प्यारा है। शब्दों की महिमा है हुजूर। एक शब्द है दया। हम कहते हैं प्रभु बड़े दयावान हैं, वो दया करेंगे। इसको उल्टा दीजिए, शब्द बनता है याद। याद का उल्टा दया है। आप याद करेंगे, स्मृति। गीता के अंत में अर्जुन से प्रभु पूछते हैं कि मेरा वचन ध्यान से सुना, कच्चित एत श्रुतम पार्थ त्वा कागरेन चेतसा कच्चित अज्ञान समूह प्रनष्टते धनंजय। क्या तेरा अज्ञान से जनित समूह नष्ट हो गया? और अर्जुन क्या कहते हैं? यहां गीता खत्म हो जाएगी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। सारी बात भगवत गीता की स्मृति को, भगवान की स्मृति हमें हो जाए, भगवान की याद हमारे मन में आ जाए, इसके लिए है सारा काम। स्मृति लब्धा। तो प्रभु की जो याद है, हरि की जो याद है, सदा सुखदाई है। कभी करके देखिए। स्मरण मात्रेन मुचते है, स्मरण मात्रेन, स्मरण करने से देखिए जो पुकार है वो बार बार की जाती है। मगर जो स्मृति है उसमें करने वाली बात, एक माता अपने बच्चे की स्मृति करती नहीं है। ध्यान दीजिए जरा। एक नई विवाही औरत धर्म में विवाह में अपने पति की स्मृति नहीं करती, मगर जब वो खाना बना रही होती दिन में, प्रति काम पर, ये पुरानी बातें हैं, उसके अंदर स्मृति है। माता के अंदर बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको देखने रही, वीडियो नहीं देख रही उसकी 24 घंटे, हो भी नहीं सकता, मगर स्मृति उसको बनी रहती है। तो ये प्रभु की याद कैसे बनाए? तो भगवत गीता में एक एक श्लोक का, और प्रभु आगे आगे संन्यास का मतलब सारी गीता में क्लियर किया है उन्होंने, हर जगह क्लियर किया हुआ। मगर अंत में जाकर आप देखिए, अर्जुन प्रश्न कर रहा है 18वें अध्याय के शुरू में कि प्रभु मुझे बताइए कि ये चक्कर क्या है, ये वैराग्य और संन्यास का चक्कर क्या है। वो कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है। पहले वो कहेंगे कि देखिए दूसरे के विचार मैं तुम्हें बताता हूं, ये दूसरे विद्वान ये समझते हैं इनके बारे में। फिर वो अपना मत, कहीं कहीं प्रभु अपना मत देते हैं, कहीं कहीं। अब ये पढ़ने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर भगवत गीता में। अब देखिए, एक जगह पर प्रभु कहेंगे कि भक्ति बहुत अच्छी चीज है, आसानी से हो जाती है, क्योंकि भक्ति तो कोई भी कर सकता है, प्यार की बात है। फिर कहेंगे जी इससे ऊपर वो है, इससे ऊपर वो है। अब अगर एक श्लोक को आप लेकर बैठ जाएंगे तो वहां आप ठहर जाएंगे। अंत, अब बात हुई कर्मयोग की, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में शुरू हो गया, तीसरा चैप्टर पूरा लगा दिया। मगर 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में जाकर कर्म का समाधान कर देंगे, एक ही श्लोक में। सबसे उत्तम श्लोक भगवत गीता में कर्म के बारे में दूसरे अध्याय का नहीं है, ना ही कोई तीसरे अध्याय का है, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, देखिए कितना खूबसूरत है। यत प्रवर्तानि भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। ये शब्द बड़ी बार आया गीता में, येन सर्वम इदम ततम, जिसका अमितोज सब जगह पर छाया हुआ है। ये शरीर पंजाब का है, तो मैं एक आपको गुरुबानी से चीज सुनाता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। बहुत बड़े वो सिपाही भी थे और कवि भी थे, संत सिपाही थे। तो वो लिखते हैं, ध्यान दीजिए जरा। कूड़ किरया उपज्यो, सॉरी, कूड़ किरया उर्ज्यो सब ही जग। आप सब हिंदी समझते हैं ना? कूड़ किरया उर्ज्यो
सब ही जग, सारी दुनिया कूड़ क्रिया में उलझी हुई है, श्री भगवान का भेद ना पाए, प्रभु का मर्म नहीं प्राप्त किया। वेद किताब सब भेद बतखाने, तो वेदों ने, किताबों ने, ये किताब शब्द किसी और धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। वेद किताब सब भेद बखाने, हार गए हरि हाथ ना आयो, हरि को भेद ना पायो। वेदों ने, किताबों ने कोशिश की उनके भेद को बखाने, इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। वेद किताब सब भेद बखाने, हार गयो हरि हाथ ना आयो। अब आप कहेंगे यार तो पूछ बताओ भी हमें, हरि हाथ कैसे हाथ में आएंगे वो भी बताओ ना। इतना कहने से बात नहीं बनेगी। तो फिर उन्होंने उसका समाधान आगे चल के किया कि ध्यान धरो उसका मन माही। स्मृति की बात आ गई। फिर ध्यान धरना है प्रभु का, ध्यान धरो उनका मन माही, जिसका अमितोज सबे जग छायो। येन सर्वम इदम ततम के साथ मैं लिंक कर रहा हूं इसको। येन सर्वम इदम ततम, जिसका अमितोज सबे जग छायो, जिसका जिसका जो ग्रैंड्योर है वो सारी दुनिया में छाई हुई है। ये खुली आंखों का ध्यान है। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, उनके प्रवचन सुनने का मौका मिला, कि दो तरह के ध्यान होते हैं। एक आंखें बंद करके ध्यान है, एक खुली आंखों का ध्यान है। खुली आंखों का ध्यान है जब आप सब में प्रभु को देखते हैं। बारबरिक को प्रभु ने सर काट के ऊपर बिठा दिया महाभारत में। बड़ी कमाल की चीज है ये, सुनने वाली। तो जब हो गया सारा तो पूछा, भी तुमने क्या देखा? कहता जी मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो देखा कृष्ण, श्री कृष्ण है, वही संहार कर रहे हैं, वही हैं जिनका संहार हो रहा है, वही सारी सेना के रूप में है, मुझे तो और कुछ नजर ही नहीं आया। ये वही बात है जब मीरा अपने गुरु से मिलने गई तो वो कहते जी मैं मतलब कि किसी मनुष्य से नहीं मिलते। वो हैरान होगी, हंसी, कहने लगी मैं तो समझता थी कि एक ही मनुष्य है, भगवान श्री कृष्ण, और भी मनुष्य हैं। अलग अलग तरह के संत हैं, ऐसे ऐसे संत हैं हुजूर। वृंदावन में एक थे स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनके साहित्य को ट्रांसलेट करने का मौका मिला मुझे, और आज भी चल रहा है वो ट्रांसलेशन का काम। रामाकृष्ण परमहंस की जी जो पत्नी थी, उसकी जो पर्सनल अटेंडेंट थी। अब देखिए इस लोगों के पास अगर आप रहे हैं ना, तो अगर आप फूलों के साथ आपका कुछ रगबत है तो आपके आपसे भी कुछ खुशबू आने लग जाती है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि रामाकृष्ण परमहंस जी की पत्नी के साथ जो और असिस्टेंट रही हो, वो उनके ध्यान के बाद वृंदावन आ गए। तो शरणानंद जी महाराज के वृंदावन के आश्रम में उन्होंने आना मांगा कि मैं उन सुना हुआ था उनके बारे, संतों के बारे में पता होता है इन लोगों को कि असली लोग कौन है। तो शरणानंद जी ने कहा कि मैं, उस वक्त उनकी धारणा ये थी कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। ये बात उनको बताएगी। अब उनका जवाब सुनिए जरा। तो उन्होंने कहा कि उसको जाकर कहो कि वो अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था कि पेट से गिरा था। तो शरणानंद जी खुद उनको बाहर से लेने आए कि माता जी आप आ जाइए। कहने का मतलब ये है, संतों की बातें संतों की बातें हैं। तो ये जो श्लोक है 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, अगर हमें ये समझ आ जाए इतना ही काफी, इतना ही काफी। और वो श्लोक क्या है कि येन प्रवतान भूतानाम येन सर्वम, जिससे भूत प्राणियों को कुछ करने की प्रवृत्ति मिलती है। अगर हम समझते हैं कि प्रभु हमारे प्रेरक, प्रकाशक और आ, वो पथ प्रदर्शन करते हैं, प्रवर्तक भी वही है। येन प्रवृत्तान, जिनसे प्रवृत्ति मिलती है मुझे करने की, जिसने मुझे प्रवृत्ति दी कि तुम भगवत गीता और लीडरशिप पर एक बुक लिखो या कुछ ट्रांसलेशंस करो सहज गीता के रूप में, ताकि लोगों को समझ आ जाए। स्वामी राम सुखदास जी की बात हुई, उनका ग्रंथ अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छी तरह,
हिंदी में इससे बड़ी टीका नहीं मिलेगी आपको कहीं। साधक संजीवनी 1264 पेज की किताब है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। एक पेज रोज पढ़िए, फिर देखिए क्या आनंद आएगा। उस सारे 1264 पेज पर जिस आदमी ने लिपिबद्ध की थी, राजेंद्र धवन जी, मैं उनसे मिला देहरादून में जाकर। उन्होंने इन 1264 पेजों को कंप्रेस कर दिया हिंदी में, 100-150 पेज में। उसका नाम रखा सहज गीता, और मुझे मौका दिया प्रभु ने कि मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं। वो भी फ्रीली इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर किसी की इच्छा हो तो उपलब्ध करा दी जाएगी निःशुल्क। तो येन प्रवृत्तानि भूतानाम येन सर्वम इदम तथम, जिससे यहां भूतों को, सारी भूतों को, हम सब लोगों, भूत प्राणियों को, बीइंग्स जैसे हम कहते हैं लिविंग बीइंग्स, प्रवृत्ति पाते हैं। वो सुबह चींटी बाहर निकलती है कुछ खाने के लिए, कुछ फूड इकट्ठा करने के लिए। पक्षी सुबह यहाँ कभी देखते हैं, हम आते हैं बैकयार्ड में, वो पक्षी आते हैं, छोटे छोटे स्पैरो चिड़ियां आती हैं, उनको बाहर जाने की प्रवृत्ति मिलती है। जिससे, और जिसका अमितोज जहां छाया हुआ है, येन सर्वम इदम ततम, जिसका तत्व, जो प्रभु कहते हैं ना कि मैं सूत्र एवं मणिगणा, मैं तो जैसे सूत्र है मणियों में वैसे हूं इस संसार में। मंदा किसनु आखिए, सब कुछ आपो आप, सब गोविंद है, सब गोविंद है। जिसके भाव ये है, उसका खुले आंखों का ध्यान हो गया, उसको विश्व रूप दर्शन हो गए प्रभु के। विश्व रूप दर्शन ये नहीं है कि उन्होंने 11वें अध्याय में उसको बता दिया, वो तो है ही, वो तो। और हम कितने भाग्यशाली हैं। मैं श्लोक पूरा करूंगा, मगर उसमें एक बात मुझे याद आ गई। हम कितने भाग्यशाली हैं। जब ये सारा काम खत्म हो गया, अर्जुन भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं और हुजूर, वो उस वक्त बड़ा टेंशन था मेरे माइंड पर, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत कुछ चल रहा था। सामने खड़े थे भीष्म पितामह और आचार्य लोग, और मैं उस वक्त बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, तो भगवत गीता की बात मुझे कुछ भूल भाल गई है, मैं पूरी तरह पकड़ नहीं पाया। आप कृपा करेंगे उसको दोबारा बताने की। महाभारत में जिक्र आता है एंड में जाके, अनुगीता जिससे निकलती है। तो प्रभु कहते हैं कि भी देख, ऐसा है, मैंने वो गीता उस वक्त योग में स्थित होकर कही थी। जब रथ तैयार किया गया तो हनुमान जी का झंडा लगाया गया, कपिध्वज लगाया गया, तो अर्जुन का तो बहाना था, गीता तो उन्होंने उनको सुनानी थी या हमको सुनानी थी। अर्जुन समझ रहा है कि केशव देखो, मैं जब तीर चलाता हूं तो उसका रथ जो है कर्ण का इतना पीछा चला जाता है, मेरा सिर्फ कम पीछे जाता है। तो भगवान ने ऊपर कहा कि वो देखो कपिध्वज, डिलीवरी नहीं लेनी। तो सारी गीता का अगर आप मुझे पूछे ना, कर्मयोग का सिद्धांत का मर्म क्या है, वो है कि काम करो, डिलीवरी ना लो कि मैंने किया है। जब आप डिलीवरी नहीं लेंगे, एड्रेस ही नहीं होगा फॉरवर्ड करने का, तो आपको उसका फल क्या मिलेगा। यही तरीका है कर्म से निकलने का, डिलीवरी नहीं लेनी। काम, काम किया है, मैंने नहीं किया। मुझे जो प्रवृत्ति दी प्रभु ने, मेरे में जो सात्विक रजस तमस गुण थे, उसके हिसाब से काम हो गया। हमसे उन्होंने किताबें लिखवानी थी, किताबें लिखवा ली, इसमें हमारी महिमा कोई नहीं है। किसी से उसने कुछ और काम लेना है, ओम जी से कुछ और काम लेना है, आचार्य जी से कुछ और काम लेना है, हमें अलग अलग कामों पर लगाया गया है। इसमें कोई महिमा नहीं है किसी की कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, कोई महिमा नहीं है। देर आर नो सेक्रीफाइसेस, ओनली अपॉर्चुनिटीज टू सर्व। मौका दिया है प्रभु ने। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, ये जो लोग आते हैं मेरे सत्संग में, ये प्रभु हैं। भगवान खुद आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं श्रोता के रूप में। ये है खुले आंखों का ध्यान। ऐसे संत भी हुए हैं, ऐसे संत भी हुए हैं इस जमाने में। तो येन प्रवृत्तानि भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जिसका सारी दुनिया में अमितो छाया हुआ है, जिससे सबको प्रवृत्ति मिलती है कुछ करने की। स्वकर्मणा तम भर्चय सिद्धम विंदति मानव, सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको, यानी कि काम हो गया आपका, फिर और कुछ करना बाकी नहीं है।
जिससे सब लोगों को काम करने की प्रवृत्ति मिलती है, जिसका अमितोज सारी दुनिया में छाया हुआ है, स्वकर्मणा, अपने कर्म से तम वर्चाय, उसकी सेवा करके, उसकी पूजा करके, स्तुति करके, तम वर्चाय, उसकी, यहां पर उसकी इशारा किया हुआ है, उसका पीछे कंटेक्स्ट बना दिया था, वो उसका किसके लिए वो प्रोनाउन यूज हो रहा है। सिद्धम विंदती मानवा, आदमी को सिद्धि प्राप्त होती है। यहां पर सिद्धि शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयदयाल गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, अपनी किताब तत्व विवेचनी में लिखते हैं कि ये श्लोक 18वें अध्याय का 46वां श्लोक कर्म योग की प्रकाष्ठा है। ये है कर्म, और इसमें सिर्फ कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। ज्ञान योग कैसे है? खुले आंखों का ध्यान, सब में प्रभु है। ये कह रहे हैं सा महात्मा सा दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। गीता में महात्मा ज्ञानी को नहीं कहा गया है, भक्त ज्ञानी को कहा गया है। सोचने वाली बात है। ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त, और वो दुर्लभ है। अपने मिलने को सुलभ कहते हैं। प्रभु एक श्लोक में कहते हैं मेरा मिलना सुलभ है, ससुलभ कहा है, ससुलभ, सुलभ ही नहीं, ससुलभ। मगर वासुदेवा सर्वमिति, जिसके मन में सब कुछ वासुदेव हो गया है, सा महात्मा सा दुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। और महात्मा मिलने वैसे ही बड़े दुर्लभ हैं हजूर। कहाँ मिलते हैं? जब भविष्य को राम राम का हो रहा था और हनुमान जी अपना वैभव दिखा रहे थे प्रभु की कृपा से, तो राम का शब्द सुना, नीचे उतर आए कि भाई ये क्या हो गया है यहाँ पर, लंका में राम का नाम कौन ले रहा है। सामने खड़े हो गए आके विभीषण के। विभीषण खड़ा होके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उनके सामने, कहने लगा अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे हनुमंता ये भरोसा हुआ है आपको देखकर कि बिन हरि कृपा, प्रभु खुद कहते हैं कि संत विशुद्ध मिले ही परते ही, संत विशुद्ध उनको मिलते हैं चित्त वही राम कृपा कर जेहि, जिन पर प्रभु देखकर कृपा कर देते हैं। सिर्फ ऐसे कृपा नहीं कर देते, ऐसे चितवन से, ऐसे टेढ़ी नजर से देखकर उसको अच्छा लगता है किसी का काम। तो येन प्रवृत्तानि भूतानाम येन सर्वमिदं तदम, स्वकर्मणा, अपने कर्मों से, जो भी आपका कर्म है। आप घर में होम मेकर हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है ये, मुझे यहाँ आके पता लगा व्हाट इज होम मेकर। आप घर में काम कर रही हैं, तो आप जो कहीं हैं वो भोग लगा दीजिए प्रभु को। एक बड़ी छोटी सी बात है, अपनी जिंदगी में भगवान को कैसे शामिल करना है व्यवहार में परमार्थ की कला है ओम जी, कि जो भी आप खाते हैं पीते हैं, जितनी बार भी पानी पीते हैं, भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु देखो। फिर तो वो प्रसाद है, नहीं तो वो भोग है। तो ये छोटी सी बात है। एक कभी घर से बाहर जाएं तो 4 बार नारायण नारायण नारायण, ये मदन मोहन मालवीय जी ने बात कही किसी संत को, कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी कोई काम करने लगो, हमारा तो संस्कृति बहुत उत्तम है, भगवान श्री गणेश का आवाहन करके सब कुछ शुरू होता है, मंत्रों से सब कुछ शुरू होता है। तो 4 बार घर से बाहर निकलने से पहले, कोई काम करने से पहले, नारायण 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 नारायण। नारायण कौन है? नारायण इति नारायण, जो नर के आयन है, गोल हैं, जो अल्टीमेट पुरुष परम पुरुषार्थ हैं प्रभु के, हमारे कामों के सबके, वो नारायण है। तो मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, पसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। यह है भगवद गीता का मर्म, कि मैं ख्याल हूं किसी और का, ये प्रवृत्ति किसी ने डाली हुई मेरे माइंड में, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, शीशे में मेरा अक्स है, उसके पीछे कुछ और है, उसको चलाने वाला कोई और है। तो ये जैस जितनी भरी चाबी राम ने, उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी हुई है किसी की, वो चल रहा है, इसलिए डिलीवरी नहीं लेनी, डिलीवरी नहीं लेनी। हमारे जो गुरु थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा, मैं ऋषिकेश में गया था, इससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
हरि कथा तो अनंत है, इसके लिए तो एक उम्र कम है। राम सुखदास जी ने 90 साल लगा दिए भगवत गीता को समझने के लिए, फिर भी कहते थे अगर और जीवन मिल जाएगा तो मैं कुछ और इसमें से निकाल पाऊंगा। तो अब इसमें कई चीजें हैं, तो याद भी बनी रहे प्रभु की हमें, और हमें इन सारी चीजों के बारे में पता भी लगता रहे। मगर एक जगह भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कई बार ना प्रभु बड़े खुश हो जाते थे, मुझे लगता है। देखिए, भगवत गीता एक संवाद है दोस्तों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में। आपने भगवत गीता समझना है ना, तो प्रभु के दोस्ती करनी पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम यह है हजूर कि हम जिंदगी में चुनते हैं नारायणी सेना को, चाहते हैं नारायण। ये कैसे हो सकता है? हर कदम पर ओम जी हम चुनते हैं नारायणी सेना को, ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए, तुच्छ चीजों को चुनते हैं। दाते मांगते हैं, दाता को नहीं मांगते। उनसे ये ले लो वो ले लो, सिर दर्द ठीक कर दो मेरा, पांव में दर्द है कमर में ये ठीक कर दो। कितनी बड़ी पूंजी थी प्रभु से आपको मिलने की, मगर आपने वो कैश कर ली, छोटी सी चीज। तो आप नारायण को चुनते हैं कि नारायणी सेना को चुनते हैं? अब जब नारायण आएंगे तो नारायणी सेना तो उसके साथ में आ ही जाएगी ना। तो ये सोचने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं ये संतों की सुनी हुई, मेरा कुछ नहीं है इसमें। जो संतों से प्रसाद मिला है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नारायणी सेना को मत चुनिए। तो मेरे टीचर जो थे ब्रह्मा आत्मानंद सरस्वती जी, क्या क्या लोग थे, क्या लोग थे। मैं जब मिलने गया 2009 में उनसे ऋषिकेश, मैंने उनकी किताब पढ़ी छोटी सी, वेदांत निष्कर्ष। आह, मुझे लगा इस व्यक्ति से मिलना चाहिए। ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति ये किताब नहीं लिख सकता। अनुभवी, वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो हमें लगा ये अनुभवी व्यक्ति है। हम मिलने गए उनसे 2009 में ऋषिकेश में। दरवाजा खोला, 6 फुट 5 इंच की कद था उनका, बड़ा खूबसूरत चेहरा। और खाली, बिल्कुल लगा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली थे। ऐसी बात है, कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली, कुछ इकट्ठा नहीं किया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसे थे वो संत। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ये चदरिया है हुजूर, ये शरीर है चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ये कह के और एक कबीर साहब की बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो उन्होंने मेरा हाथ लिया अपने हाथ में, दो बातें कही। पहली बात कही कि दुनिया के सारे काम गौण वृत्ति से करते जाओ, प्रभु को मुख्य वृत्ति से याद करो। आप देख लीजिए, दुनिया के सारे काम करो, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पूरी करो, गौण वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से प्रभु को याद करो। और दूसरी बात, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे। कहते जोर हो रहा है, जो हो रहा उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते जाओ। कभी ये ना आग्रह करो कि मेरे मन की बात पूरी हो। मन की बात तो भगवान के बाप की पूरी नहीं हुई थी, ऐसा कहा उन्होंने। भगवान के बाप दशरथ की बात पूरी नहीं हुई थी। शरणानंद जी का सिद्धांत है, देखिए कैसी बातें हैं संतों की। बस खत्म कर दी 2-3 बातों में बात उन्होंने। क्या? कि जो चाहते हैं सो होता नहीं। विडंबना देखिए जिंदगी की। जो चाहते हैं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। बताइए। तो जो हो रहा है उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर, स्वीकृति करनी नहीं है, मोहर लगा दो, ठप्पा लगा दो कि ठीक है प्रभु, तुम्हारी इच्छा है, आपकी इच्छा है। हमारी हमेशा इच्छा हो जाती। किसी संत ने हमें कहा
ऋषिकेश में, हमारे मन की हमेशा बात पूरी होती। हमने सोचा यार मन की बात तो भगवान के बाप की पूरी नहीं हुई थी, इनकी कैसी हो जाती। हमने पूछा उनसे कि हुजूर आपके मन की बात कैसे पूरी होती। कहते हम अपने मन की बात को भगवान के मन में डाल दिया, उनकी बात हमेशा पूरी हो जाती है। ये भी एक तरीका है। कबीर साहब की एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। एक बार कबीर साहब जुलाहे थे, तो ग्राहक नहीं आए, तो वो जो बनाते थे शॉल वगैरह, या खेसी कहते हैं हमारे पंजाब में उसे, खेसी, वो ओढ़ने वाली, कंधों पर औरतें ओढ़ती हैं जो, और मर्द भी ओढ़ सकते हैं। तो उन्होंने वो बनाई थी और बिकी नहीं गुप्ता जी। तो उनकी पत्नी, लोई उसका नाम था, कितना प्यारा नाम है लोई। एक बार कोई व्यक्ति आया खरीद कर, वो कहने लगा ये इसमें नुक्स है, ये गलतियां, गालियां निकाल के चला गया श्री कबीर साहब को। तो वो कहने लगी कि आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। कबीर साहब उसको कहने लगे कि वो मेरे शरीर को गालियां दे गया, मुझको थोड़ा दे के गया, मैं शरीर हूं ही नहीं। ये है संतों की बातें। तो एक बार क्या हुआ, वो उसकी बिक नहीं रही थी, तो पत्नी थी, घर में खाना नहीं था, उसको जोर डालकर कहा कि आप जाइए मार्केट में बेचिए इसको। तो वो लेकर एक केसी सी मार्केट में चले गए, मगर उनको तो ध्यान नहीं था, वो अपने प्रभु के चिंतन में लगे रहते थे, राम भगत थे वो। तो शाम हो गई, खेसी बिकी नहीं, क्योंकि मार्केटिंग की ही नहीं, खेसी कैसे बिके, खड़े थे बस, बस ध्यान ध्यान लग गया था। शाम हो गई, तो शाम को घर वापस जाने लगे। कोई मन में उदासी थी, मगर गिला नहीं किया प्रभु से कि आज भी कुछ नहीं, आज खाना कैसे बनेगा, घर में खाना लेके कैसे जाऊंगा। तो एक व्यक्ति ने आवाज दी पीछे से कि बाबा सुनो। तो इनको लगा कि शायद ग्राहक आ गया है। तो उसने कहा कि ये बेचोगे। तो कहा आप खरीदोगे, कहते हाँ। कहता कितने पैसे, कहता जितने आप ठीक समझे। अब देखिए कबीर साहब, देखो पैसे की जरूरत है, मगर कह रहे हैं जितने आप ठीक समझे इसके दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने ना 10 टके दे दिए। उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, बहुत महंगी चीज थी वो, मगर उसने 10 टके दे दिए। और कबीर साहब ने मुस्कुरा के हाथ में पकड़ ली, ले ली और उसको खेसी दे दी। तो वो व्यक्ति जब जाकर जाने लगा ना, तो आवाज लगाई कबीर साहब ने, भाई सुनो। तो उसको लगा कि शायद बाबा को याद आ गया, इसकी वैल्यू ज्यादा है, मैंने पैसे कम दिए हैं और पैसे मांगना चाहता है। कहता बताइए बाबा क्या हुआ। कहता इस खेसी को, इस कंबल को, इस शॉल को बड़े ध्यान से पहनना। मैं अपनी बात यहां खत्म करूंगा। बड़े ध्यान से पहनना, ओढ़ना, क्योंकि मैंने इसके हर रेशे में राम को बुन दिया है। मैंने राम को बुन दिया है। यह है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय, कि इसको बनाने में, इसके रेशे में राम को मैंने बुन दिया था। आई हैव वुवन रामा इन एवरी स्ट्रैंड ऑफ दिस थिंग। ये कहकर मैं अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद मौका देने का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे से समझाया, डूब गए उसमें बिल्कुल भी। दोनों ही, आपने दोनों ही बहुत ही अच्छे से समझाया। अद्भुत अद्भुत दोनों व्याख्यान। वेरी गुड, मजा आ गया आज। बहुत बहुत आप धन्यवाद। दोनों विद्वान जनों का आभार और भाई साहब सबसे बड़ा धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। इट वॉज ब्यूटिफुल। सर बहुत भावुक हो गए लास्ट में। दिस शोज उनकी भक्ति, उनका उनका जो कोमल और सौम्य हृदय। वंडरफुल। आज तो ऐसा लग रहा था दोनों ही मान भाव, कोई भी चुप ना हो, बस बोलते ही रहे, समझाते ही रहे। बहुत अच्छा व्याख्यान। अभी तो ये शुरुआत है, अब इनको हम छोड़ेंगे थोड़ी। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जीवन जी और डॉक्टर नंदा जी। आपको बहुत कम समय हमने दिया, तो हमारी जो प्यास है वो अधूरी रह गई। आप सुन भी रहे। पुनः जब आपको समय हो, वी विल लाइक टू हियर यू अगेन। हमारे समय के अनुसार हम थोड़ा सा अतिरिक्त हो गया है, फिर भी किसी का कोई छोटा छोटा मोटा प्रश्न हो आज के विद्वान वक्ताओं के लिए, तो लेट्स टेक अनदर 5 to 10 minutes। आपका किसी का वो प्रश्न?
वक्ताओं के लिए। हाँ, आप सभी अब सॉल्व कर रहे ये हैं। एक प्रश्न था, हाँ, जैसे कहिए। हमने हमने ये पढ़ा है कि गीता, मतलब गीता का जो उपदेश दिया है कृष्ण ने अर्जुन को, उसमें 45 मिनट का समय लगा है, लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि 3 घंटे। आपका प्रश्न बड़ा प्यारा है। आपको याद होगा जब महाभारत को लिखने की बात आई तो गणेश जी का आवाहन किया गया, क्योंकि बुद्धि बड़ी तीव्र थी और तीक्ष्ण थी और सूक्ष्म थी और बड़े ही फुर्तीले थे। तो वो आ गए। तो वेद व्यास जी से कहने लगे ठीक है मैं लिखता हूं, मगर मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि मैं जब लिखूंगा, मैं धारा वो तेलबद्ध धाराबद्ध लिखूंगा, मैं आपको रुकना नहीं है, ये शर्त है मेरी। अब वेद व्यास जी भी वेद व्यास थे, हाँ? त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि थे। कहते ठीक है मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है, और वो ये है कि जब तक आपको जो मैं बोल रहा हूं समझ ना आ जाए पूरी तरह से, लिखना नहीं आप। तो फिर क्या करते थे वेद व्यास जी, जब उन्होंने कभी बाथरूम ब्रेक लेनी होती थी या उनको लगता था कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करना है, तो वो कोई एक मुश्किल सा श्लोक दे देते थे जिस पर उनको विचार करना पड़ेगा और उनको थोड़ा समय मिल जाएगा सोचने का, तो नेक्स्ट स्टैंजा जो है कंपोज करने का। तो इस तरह से महाभारत में और खासकर भगवद गीता में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो बड़े मुश्किल हैं, जैसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म क्या है, इसको जो जानता है वो ज्ञानी है, ऐसा शब्द एक आ गया, बुद्धिमान कहा उसको, कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जानता है, एक्शन इन एक्शन और इनएक्शन इन एक्शन, वो बुद्धिमान है। तो ऐसे अगर हम इसको कंसिडर करें, वैसे तो 574 श्लोक हैं जो प्रभु ने बोले हैं, बाकी तो दूसरे लोगों के श्लोक हैं, अर्जुन के हैं, कुछ और लोगों के हैं, संजय की कुछ बातें हैं। तो अगर किसी को गीता आती हो और उसको पाठ करना आता हो संस्कृत का, तो 700 श्लोक बोलने में 2 घंटे 57 मिनट्स लगेंगे। 45 मिनट में मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई व्यक्ति सारी भगवत गीता को, मगर प्रभु जो है ना, आपको देखना पड़ेगा कि वो एक अलग टाइम वेव लेंथ पर हैं। वो तो कुछ भी कर सकते, योगेश्वर, वो तो कहा यत्र योगेश्वर है, जहां पर वो हैं तो वहां पर विजय भूति होगी, तो वो कर सकते हैं। मगर अगर सिर्फ पाठ की बात की जाए तो वो 40 मिनट में नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2 घंटे 2 घंटे 57 मिनट लगते हैं। नमस्कार सर। नहीं, इस तरह से था कि ऐसी ऐसी ऐसा सुना जाता है कि जब भगवान ने जब गीता सुनाई, जो पूरा डायलॉग है 700 का, दैट टाइम दे टुक 45 मिनट्स। दिस इज हाँ सम हियर से। सो अब इसमें कहीं कोई रेफरेंस है कि नहीं, ये पता नहीं। नहीं नहीं, ये ओम जी ये हेर से नहीं है, ऐसा ही हुआ था। मगर आप देखिए ना कि उन्होंने 18 अध्याय नहीं बनाए थे, हाँ प्रभु जी। ने तो धारावत बोला था, तेल धारावत बोला था। वो तो बोल सकते हैं 40 में कम से बोल सकते हैं, मगर वेद व्यास जी ने फिर उसका 18 अध्यायों में जो बांटा, उन्होंने जो देखा, अब देखिए कई रिमूवल हैं इसमें, संजय ने देखा, उसने रिपोर्ट किया, मगर उन्होंने तो पहले लिख के रख दिया था। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें ना, तो वो 40 मिनट वाली बात बिल्कुल ठीक है, उसका रेफरेंस यही है कि वो वहां बोला गया, उसमें योग युक्त, योग में स्थित होकर उन्होंने बोला था। दोबारा रिपीट नहीं कर, वो कहते हैं मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, और हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सुन सकते हैं बार बार। अर्जुन को फिर अनुगीता के रूप में उसके 36 अध्याय में बात की गई, मगर वो वाली बात नहीं की उन्होंने जो भगवत गीता में हो गई थी। तो प्रभु 40 मिनट कहते हैं, पाठ 40 मिनट में नहीं हो सकता भगवत गीता। तो जो सहज गीता की आपने बात की, इसकी पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है रिमन सर? हाँ अवेलेबल है उसका, वो इंग्लिश में जो लोग समझना चाहते हैं, वो जो साधक संजीवनी का सार है सहज गीता में, उसकी ट्रांसलेशन करने का मुझे धवन जी ने दिया था, तो वो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ अगर किसी इच्छा। और भी मैंने कुछ किताबें ट्रांसलेट की हैं, एक कृपा में गीता है, राम सुखदास जी की एक छोटी सी किताब थी कृपा में गीता, उसकी भी मुझको ट्रांसलेशन हुई है। और भी कुछ चीज़ों की, संतों की वाणी, शरणानंद जी महाराज की एक किताब थी क्रांतिकारी संतवाणी, पढ़ने से ताल्लुक रखती है, पढ़ने से, उसकी ट्रांसलेशन भी करने का मौका मिला किसी आश्रम में बैठकर वहाँ इंडिया में 2015 में। तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, अगर किसी की इच्छा है तो वो पढ़ सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
जी सर, कृपा करके सर शेयर कर देंगे उसको। हाँ, नमस्कार मैं सर। ओम जी से शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। तो डॉक्टर साहब मुझे भेज देंगे, फिर मैं हमारे जो गीता गीता वाला ग्रुप है उस पर पोस्ट कर दूंगा। द्विवेदी जी, आप कुछ का प्रश्न था? जी प्रणाम। मैं एक मन में शंका थी, यद्यपि आपने स्पष्ट किया, क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म हम तो ये सोचते हैं धर्म की भूमि में जो कुरुक्षेत्र में और जो मामका, पर आपने जो कहा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, तो ये दूसरी व्याख्या हो गई। मतलब वो हमारे दिमाग में आता था कि ये धर्म क्षेत्र कैसा है, वहां पे तो युद्ध हो रहा है, और युद्ध होने के पहले, अब आज हम कहते हैं कि धर्म युद्ध हुआ, पर युद्ध होने के पहले ही वो धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, पर आपने कहा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, तो वो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें तो बड़ी कृपा होगी। ये ऐसा है ना जी, ये तो समझाने की बात है। हमारे जो संस्कृति है भारतीय, जो उसका जो उसकी जो महिमा है वो यही है कि हर क्षेत्र को, जो कर्म क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। एक है आपका, जिसे हम कहते हैं काम, इच्छा। आत्मा के अलावा किसी चीज को चाहना उसे काम कहते हैं। ये विलक्षण डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। अपने आत्मा के, प्रभु के अलावा कुछ भी चाहना, उसे वो काम की कैटेगरी में आ जाता, कामना की कैटेगरी में आ जाता। और जितनी माया है, कबीर साहब ने कहा, वो सारी कामना ही है। और दूसरा अर्थ है, हम सब चाहते हैं सिक्योरिटी एंड वेल्थ। फिर धर्म है और फिर मोक्ष है। हालांकि क्रम ये है, मगर संतों ने बताया कि धर्म को आगे ले आइए। यानी कि जो आपने काम भी करना है ना, कामना भी करनी है, और जो आपने अर्थ इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करना है, वो धर्ममय होना चाहिए। आपकी एक फैक्ट्री है, आप 10 बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मगर वो 10 फैक्ट्री आप लगाएंगे, उसमें किसी का हक ना रखिए। धार्मिक रूप से काम कीजिए। ये धर्म का हमारी, देखो मैं एक और बात आपको वाजे करना चाहता हूं गीता के संदर्भ में। पहला शब्द क्या है धर्म, गीता का धर्म। आखिरी शब्द क्या है? मम, मति ममा। संजय कहते हैं जहां धनुर्धर अर्जुन होगा, जहां युगेश्वर होंगे, वहां विजय भूति, वहां विजय होगी। यहां पर जहां धर्म होगा, प्रभु जी, जहां धर्म होगा वहां विजय होगी। तो पहला शब्द गीता का धर्म, आखिरी शब्द गीता का मम, दोनों को जोड़ो, मम धर्म, मेरा धर्म क्या है अंडर ए गिवन कंडीशन, ये है क्षेत्र क्षेत्र धर्मम करूं। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें धर्म का सहारा ले लीजिए। धर्म क्या है? पानी का धर्म गीला करना है, अग्नि का धर्म जलाना है। वैसे आपका धर्म क्या है? आपको मनुष्य जीवन क्यों मिला, हमें क्यों मिला है? अगर मनुष्य जीवन खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना होता तो जानवर भी वो करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जठर शयनम। जाता। तो वो कह रहे हैं प्रभु को, तुम हमें पार कर दो। तो इस हमारे जीवन का मकसद ही सिर्फ एक है, प्रभु भक्ति, भगवत प्राप्ति। सिर्फ एक मकसद है ह्यूमन बीइंग का, और मकसद ही कोई, और नजर ही कोई नहीं आता। और ये संसार बनाया उन्होंने प्रेम के लिए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख के भयो ईंट, कबीरा अंदर प्रेम की पड़ी एक ना छींट। जब तक अंदर हृदय में प्रेम नहीं जागेगा, भक्ति प्रेम है, प्रभु को अपना मानना। जब आपने देखो, एक ऑर्डिनरी पिता जो है वो अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकता, चाहे बच्चा जैसा मर्जी हो। एक ऑर्डिनरी माता अपने बच्चे का वो परम पिता है, हमारा अहित कैसे कर सकते हैं? तो हर काम में उनकी महिमा, करुणा को महसूस करना भक्ति है। कि प्रभु, आपने मेरे मन की बात नहीं की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे पता ही क्या है, मैं तो सिर्फ 10 कदम नहीं देख सकता आगे क्या होगा। आपको सब कुछ पता है।
आपने जो मेरे लिए आपके मंगलमय विधान से बनकर जो मुझे आएगा मैं स्वीकार करूंगा। ये स्वीकृति भक्ति है कि जो हो रहा है स्वीकृति, प्रभु धन्य धन्य, आपने जो किया धन्य। बस फिर प्रभु कहेंगे यार इसका क्या करें, ये तो कभी मांगता ही नहीं है कुछ। फिर प्रभु वही बात होगी ना, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मन ऐसो निर्मल भयो ओ जैसे गंगा नीर। कहते मेरा मन इतना निर्मल हो गया है जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हद से टपे तो औलिया, बेहद टपे तो पीर, बेहद हद दोनों टपे वाका नाम फकीर। वो हैं वो लोग। ऐसी स्थिति हो सकती है, आपकी भी और हमारी भी हो सकती है। अंदर इच्छा होनी चाहिए, अंदर इच्छा होनी चाहिए नारायण की, नारायणी सेना की नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि नारायणी सेना चाहती है। मैं चाहता तो सारी जिंदगी काम पर घर पर मैं नारायणी सेना चाहता हूं। काम पर मैं चाहता हूं मैं बे बन जाऊं, वो बन जाऊं, कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं बनना। हमने बनना कुछ नहीं है, बनाना कुछ है। अगर आप बना पाए दुनिया का कुछ कर पाए, ये शरीर, ये शरीर दुनिया के काम आ जाए, क्योंकि दुनिया से मिला है, संसार से शरीर मिला है, संसार के काम आ जाए। मन जो है मनमना भव, 2 बार ये बात की प्रभु ने 9वें अध्याय में, और आगे चल के कहा है गीता में, अंतिम बात कही है मनमना भव। हमारे मन में वो मनमना भव हो जाए और स्वयं हमारा उनको जान ले। ज्ञानी तो आत्मा ही ममतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, प्रभु कह रहे हैं। 4 तरह के लोग बताए उन्होंने, चारों कहते मुझे एव सर्वे, वो सभी प्यारे हैं मुझे, सभी बड़े प्यारे हैं। आर्ता आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के लोग मुझे बचते हैं। उदारा सर्व एवते, सब मुझे प्यारे हैं। मगर ज्ञानी तो आत्मई में मतम, ज्ञानी कौन है? जिसने मुझसे और अपने से भिन्नता खत्म कर दी, जिसको सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भी नहीं कहूं, ये है भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते। वो जो है, जो अंत काल में जब आएगी, फिर ग्रामर के रूल काम नहीं करेंगे, फिर तो वही चीज काम करेगी। ये है प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। ये जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के बारे में। बाकी जिंदगी का तो सार बड़ा सिंपल है जी, फिल्म वाले भी जानते हैं। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। कोई भी चीज संसार में ऐसी नहीं है जिसमें नेगेटिव ना हो कोई। आर्जताम दुखम, रक्षित दुखम, नाशे दुखम, 3 तरह के दुख हैं। अर्जित करने में दुख होगा, दुख मिश्रित तत्वम है, बंधगतमम है, अतृप्ति कृतमम है। अतृप्ति होगी, दुख मिश्रित तत्वम है, और उसमें बंधन पड़ेगा, आपको डिपेंड हो जाएंगे आपसे। सिर्फ एक प्रभु ही है जो इन तीनों से मुक्त कर सकते हैं, किसी बंधन से मुक्त कर सकते हैं। और मुक्ति ही है, कोई बंधन में रहना नहीं चाहता। हम सब एक ही चीज चाह रहे हैं, पता नहीं हमें, हम चाह नारायण को रहे हैं, मगर मांग नारायणी से बन रहे हैं उनसे। बस ये फर्क करना है, और कुछ नहीं है हजूर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दोनों वक्ताओं को अत्यंत धन्यवाद देते हुए आप सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे। अगले शनिवार को मार्च का पहला दिवस है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे और भगवान के जो सहस्त्र नाम है उनके कुछ नामों पर चर्चा करेंगे। अब शांति मंत्र के लिए मैं भाई श्री जगन्नाथ लाल जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक प्रार्थना कर लें प्रभु जी, छोटी सी हमारी तरफ से भी। हाँ प्रभु जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
शरीर पंजाब का है तो गुरबानी की 2 लाइनें और मंत्र करके खत्म करते हैं कि पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम जी, हरि ओम जी।